क्योंकि आज हम जो क्लास ले रहे हैं जैविक खाद के ऊपर, जैविक खाद कैसे तैयार होता है, केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट। जो ऑर्गेनिक खेती है, अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण खाद है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जिसको ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे बढ़िया खाद है अगर जैविक खेती किसान करता है। तो आज हम हमारे रावे के जो विद्यार्थी है, बीएससी एग्रीकल्चर के फाइनल विद्यार्थी है, जो किसानों के लिए डॉक्टर बनने जा रहे हैं, एग्रीकल्चर एग्री क्लिनिक बनने जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को हम आज एक तरह से प्रैक्टिकल प्रायोगिक रूप से जैविक खाद, केचुए की खाद कैसे तैयार होती है उसको हम समझा रहे हैं, जो किसानों के लिए भी बहुत बड़ी उपयोगी हो सकती है। तो विद्यार्थियों, आप जैसा देख रहे हो हिमालय केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर कैसे होती है। तो सबसे पहले इस खाद को बनाने के लिए ऊपर शेड चाहिए, यानी जहां भी इस खाद को बनाते हैं उस टाइप छाया इसको ऊपर चाहिए। तो शेड बनाते हैं, शेड के नीचे फिर इस खाद को बनाने के लिए दो विधि है। एक तो होता है हिप मेथड, जो ढेर विधि कहते हैं हिमालय, और एक होता है कंटेनर, यानी उसको कोई भी बर्तन है या आयताकार जो भी बर्तन है उसके अंदर भर दिया जाता है। तो ये सबसे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, अगर आप जो ये टेक्नोलॉजी देख रहे हो जैविक खाद बनने की, सबसे कम लागत में जैविक खाद तैयार करने की विधि जो हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे इसके खाद को बनाने के लिए तीन चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले छाया चाहिए, छाया बनानी पड़ती है। दूसरा, जिस किसान के घर में यानी डेयरी है, गाय या भैंस है, यानी कच्चा माल है, इसके लिए गोबर है, यानी गाय भैंस माल है जो गोबर करती है, FIM जो काउ डग है या बफेलो डग है, वो डग से अपन काम में ले सकते हैं। तो इसके लिए कच्चा गोबर होता है। तीसरी चीज ये पानी, यानी जैसे गाय भैंस को पानी पिलाते वैसे केचुए की जहाँ बेड बनाते उसको पानी पिलाया जाता है। तो तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए इस खाद को बनाने के लिए। ये एक तरह से खाद बनने का कारखाना है। सबसे पहले छाया, दूसरा गोबर, तीसरा पानी। चौथी चीज जो चाहिए इसके लिए थोड़ा सा बीज चाहिए, यानी बीज के अंदर क्या होता है, केचुए होते हैं, हाइब्रिड के केचुए जो लेते हैं। तो ये केचुए जो होते हैं इसके अंदर हाइब्रिड के केचुए, यानी ये केचुआ हाइब्रिड है, इसकी किस्म का नाम है आइसिनिया फोइटिटा। तो ये बीज अपन लेते हैं, अपनी जमीन में जो केचुए पाए जाते हैं वो देसी है, और ये हाइब्रिड है। तो ये इसका काम है गोबर को, कचरे को, बगदे को खाने का काम रहता है। तो थोड़ा सा 4 या 5 किलो केचुए का बीज चाहिए। तो बीज कहीं से भी ला सकता है, या किसान चाहे तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से हम 150 रुपए किलो उनको उपलब्ध भी कराते हैं। तो 4 चीजें इसके लिए होती है। फिर अपन क्या करते हैं, जो किसान का जो गोबर है, गाय भैंस का जो ठाण से जो गोबर है, उसको रोडे में नहीं डालकर ऐसा कैसे लंबा डाल देते हैं। जो जहाँ ये खाद बनाते हैं उसको कहते हैं वर्मी बेड, यानी केचुए की खाद जहाँ तैयार करते हैं वो एक तरह से बेड कहलाते हैं। जो बेड का जो स्टैंडर्ड साइज है 15 बाई 3 बाई 1.5 फीट, यानी 15 फीट लंबाई लेते हैं, 3 फीट चौड़ा रहता है, जमीन से 1.5 फीट ऊंचा। तो अपन पक्का भी बना सकते हैं और जमीन के ऊपर भी कर सकते हैं। और इसके लिए एक प्लास्टिक की बेड भी रेडीमेड भी आती है, लेकिन उसको छांव में किया जाता है। अब जैसे किसान ने गोबर उठाया, उसको ऐसा कैसे लंबा डाल दिया, जैसे आप ये बेड देख रहे हो, 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा कर लिया, 2-2.5 फीट चौड़ा ले लिया। लंबाई चाहे तो आप छाया के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे आपने ये गोबर डला हुआ है मान, डालने के बाद इसके अंदर 5 किलो केचुए इसके एक बेड के अंदर डाल दे। डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे तो सारे केचुए अंदर चले जाए। लेकिन विशेष बात ये ध्यान रखनी, जब पहले अपन गोबर डालते हैं, गोबर के अंदर घास फूस, चारा वगैरह सब इसके अंदर मिक्स चलेगा। अगर प्योर गोबर डालेंगे तो उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी। अगर उसके साथ भूसा और बगदा दूसरी घास डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो क्वालिटी थोड़ी हल्की आएगी, पोषक तत्व की वैल्यू उसमें कम होगी। तो प्योर गोबर अपन को डाल दिया। डालने के बाद इसमें गोबर से के ऊपर पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं, इसके अंदर हीट रहती है गोबर के अंदर, इसको शांत करने के लिए, इसकी गर्मी बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। 2 या 3 बार इसको अच्छी तरह से गीला कर देते हैं, ताकि इस गोबर की जो गर्मी है वो गर्मी सारी बाहर निकल जाए। उसके बाद ऐसे हाथ लगा के टच करके देखना, जैसे आपको लगेगा यार ठंडक लग रही, कोल्ड ठंडा लग रहा है, वैसे अपने 1 फीट 1.5 फीट गहरा है, तो अपन को हाथ से ऐसे पंजे से कुड़ाल कर देखना, नीचे भी उसका ठंडा होना चाहिए। अगर नीचे थोड़ी अगर गर्मी लग रही है तो फिर 1 दिन पानी और डालना, ताकि वो गर्मी बाहर शांत हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बेड में कम से कम 5 से 10 किलो वर्म्स, जो वर्मी कल्चर के नाम से कहते हैं, केचुए कहते हैं, और वो भी हाइब्रिड आइसिनिया फोइटिटा नाम की किस्म इसके अंदर पूरे में डाल दी। डालने के बाद आपको ऐसी जूट की बोरी लेनी है, यानी ये जो बोरी है जूट की फटी पुरानी बोरी है, बोरी ये डबल रहती है, इसको सिंगल करना। सिंगल करने के बाद आपको क्या करना, इसको पूरा ऐसे कवर कर देते हैं, जैसा कि आप ये बेड देख रहे हो माले, यानी पूरे जो जितनी भी बेड है उसको इस बोरी से ढक दिया। अब ढकते क्यों, उसके 2 कारण है। एक तो ये केचुए को क्या अंधेरा चाहिए, डार्कनेस चाहिए, ऊपर छाया कर रहा है कि बोरी ढक दी, ये अंधेरा रहेगा इसके, तो ये केचुआ कारखाना जो है 24 घंटे चालू रहेगा, यानी खाद आपका आप कम समय में तैयार हो जाएगा। अगर किसान इसके ऊपर बोरी नहीं ढकता है तो समय डबल लगता है, 45 से 60 या 70 दिन में बनता है, तो उसकी जगह आपका ज्यादा 100 दिन 110 दिन में
तैयार होगा, इसलिए बोरी ढकना जरूरी है। दूसरा, इसके अंदर नमी यानी मॉइस्चर मेंटेन रखते हैं। पानी कितना डालना, पानी इतना डालना जो आपने ये बोरी ढक रखी, बोरी को हल्का सा स्प्रे कर दिया, पानी अंदर नहीं देना, बोरी को गिल्ली करनी। दूसरे या तीसरे दिन अगर ये बोरी बिल्कुल ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो वापस पानी चाड़ना। तो ये पानी डालने का भी अंदाज रहेगा, भी बोरी को गिल्ली करना। आपको बस 1.5 या 2 महीने हल्का सा पानी डालना, सर्दी में 3-4 दिन में एक बार डालना, हमारा गर्मी है तो उसमें सुबह या शाम के टाइम हल्का सा पानी डाल दो। बरसात में भी कम पानी की जरूरत पड़ती। जब आप 45-60 दिन बाद इस बोरी को हटाकर देखोगे ऐसे, तो जैसे आप देखोगे तो ये बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे आपको ये दाना दिख जाएगा, ये चाय की पत्ती जैसे, यानी ये से दाना है, मान लिया ये चाय की पत्ती जैसे दाना है। अब इसको पंजे से कुड़ा के जैसे ऊपर जो दाना है और इसको नीचे पेंदे तक अगर ऐसा दाना हो गया तो ये खाद बनकर तैयार हो गया, खाद पक गया। अब आगे जो प्रश्न आता है खाद और केचुए को अलग करना, यानी इसके अंदर जो मैंने कहा केचुए डाले, ये केचुए भी क्या 40 दिन बाद जवान हो जाते, बड़े हो जाते। 40 दिन बाद ये अंडे देने लग जाता है, जैसे मुर्गी अंडा देती वैसे अंडा देता है। और जो अंडा होता है उसको कहते हैं कोकून। जो कोकून मैंने अभी आप सभी को दिखाया ना, आप लोगों के हाथ में भी ये कोकून है, यानी मूंग के दाने जैसे सफेद रंग की झिल्ली जैसा दाना होता है। और एक अंडे में से 3 से 5 बच्चे केचुए के निकलते हैं। ये अल्टरनेट यानी एक दिन छोड़ एक दिन ये अंडा देता है। अगर 2 केचुए भी है तो 6 महीने में 300 से 400 केचुए पैदा हो जाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई रेट इसमें बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ने के बाद अब खाद और केचुए को अलग करना, तो अलग करने के लिए जो जितनी भी बोरी है, बोरी को हटा दिया, जैसे इसको बोरी को हटा दिया, हटाने के बाद इस पंजे से इस खाद को हिला दिया, कुड़ा लिया, निराई गुड़ाई कर दिया। इसके ऊपर जितने भी केचुए होंगे वो मेरे को कोई पकड़े जो नीचे चले जाएंगे। तो जैसे नीचे गए 2 घंटा इसको हवा लगने देते, फिर ऊपर की खाद को जैसे ऐसा किया, ऐसे खाद करके बाहर करके ऐसे वो ढेर बाहर निकाल दिया। फिर दूसरे दिन फिर पंजे